थूक कर जी अगर चाटना हो तो आप इंडिया के बाद अफ़गानिस्तान से सीख सकते हैं। अफ़गानिस्तान ने भी हमसे खेलने से इनकार किया, इंडिया ने भी किया। उसके बाद आप देख लें कि आईसीसी टूर्नामेंट में वो हमसे खेले बगैर नहीं रह पाए। अब अफ़गानिस्तान का भी यही हाल है। अंडर 19 जब हम जीते फाइनल इंडिया से, तो मोहसिन नकवी के साथ बगल में कौन खड़ा हुआ जो कि पाकिस्तान के कैप्टन को ट्रॉफ़ी दे रहा है मोहसिन नकवी के साथ? अफ़गानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, नाम नहाद बोर्ड का चेयरमैन। और उस बंदे ने पहले तरले कर कर ट्राई नेशन सीरीज़ मांगी अंडर 19 की, जो कि पाकिस्तान भी है, उसमें जिम्बाब्वे भी है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान भी है। अब वो भीख मांगने आया कि अब ईएसएल के अंदर हमारे अफ़गानी प्लेयर्स को ख़रीदा जाए, क्योंकि आपको पता होगा 10 के 10 प्लेयर अनसोल्ड गए आईपीएल के अंदर। चमाटा मारा इंडियन प्रीमियर लीग ने इनके मुंह पर कि तुम्हारे प्लेयर्स की औकात ये है, जिन्हें कल तक फ्यूचर स्टार कहा जा रहा था, ये जी आने वाले फ्यूचर स्टार है, इनकी बड़ी टीम बन जाएगी, ये दुनिया की नंबर 1 टीम होगी। फिर सेकंड बेस्ट एशिया की टीम कहा गया, वो भी ना वो बन सकी। तो अब जो हालात है वो ये है कि इनके प्लेयर्स को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। सिर्फ 2 प्लेयर को रिटेन किया गया, वो भी सिर्फ राशिद खान और नूर अहमद को, वो पहले ही रिटेन थे, यानी कि वो टीम के अंदर पहले से ही फिक्स थे। लेकिन उसके अलावा अगर गुरबाज खान या जितने भी दूसरे प्लेयर्स थे, मुझे तो इनके प्लेयर्स का नाम भी नहीं सही तरह से याद कौन-कौन है। और अभी ये मोहसिन नकवी के पैर पकड़ के बैठा हुआ है कि हमारे प्लेयर्स को खरीदें, ताकि हमें रेवेन्यू जनरेट हो, हमारे प्लेयर्स का हमें पैसा आए। तो भाई पहले क्या सोए हुए थे? जब हमने तुम लोगों को आराम से समझाया था, तुम लोग नहीं समझे। तुम लोगों ने की ओवर एक्टिंग बढ़ गई आपको भारी, कि आपने जाकर इंडिया के सही तरह से टट्टे उठाने की कोशिश की, और टट्टे उठाने के बावजूद इंडिया ने आपको मुँह नहीं लगाया। इंडिया ने बड़े मैदान में आपको छोड़ दिया, आपको पर थू-थू की है। ये अफ़गानी क्या कहते हैं? इंडिया अफ़गानी बाई-बाई। इंडिया वाले तो कहते ही नहीं है इंडिया अफ़गानी बाई-बाई। यही रणधीरों ने रोए रखते हैं कि जी इंडिया अफ़गानी बाई-बाई। आज हकीकत में क्या है कि पाकिस्तान से बीक में इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ ली है। इससे पहले नजम सेठी से 3 टी20 सीरीज़ बीक में ली थी। हमने इनको ट्राई नेशन सीरीज़ भी दी थी, उसके अलावा टी20 सीरीज़ भी दी थी। लेकिन अब ये मिन तरले पर आएँगे, ये हमसे सीरीज़ भी खेलेंगे, ये तो मिन तरले में ये भी कहेंगे कि पीएसएल में हमारे प्लेयर्स खरीदें। मैं टू द पॉइंट एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इनके खिलाफ जंग लड़ी थी, और जो इन्होंने हमारे जो सिपाही शहीद हुए उनके साथ सलूक किया, उसके बाद अगर मोहसिन नकवी इस चीज़ की इजाज़त देता है, मैं टू द पॉइंट ये बात क्लियर कर दूँ, ये मोहसिन नकवी अगर इजाज़त देता है इनके अफ़गानी प्लेयर्स को पीएसएल में खरीदने के लिए, तो सबसे पहले चेयरमैन मोहसिन नकवी से पूछताछ होनी चाहिए कि किस हवाले से वो अफ़गानियों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहा है, किस हवाले से वो क्रिकेट जो अफ़गानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था उसको साथ खड़ा करके उसने ट्रॉफ़ी दी, उससे इस बात का सवाल होना चाहिए। जब दूसरी तरफ से नफ़रत हो तो इधर से प्यार नहीं हो सकता, ये किसी हवाले से ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती। और मैं टू द पॉइंट एक बात कह दूँ कि मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को किसी तौर पर पीएसएल के अंदर दाखिल ना किया जाए। हम इनके साथ कोई ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं खेलेंगे, हम इनके साथ कोई भी सीरीज़ नहीं खेलेंगे, चाहिए जितना मर्ज़ी बांदर जैसा मुँह बना लें। उसकी वजह ये है कि ये नमक हराम कौम थी, ये नमक हराम कौम रहेगी। ये ईरान के अंदर भी यही गंद करके आए, उधर से भी इन्हें धक्के मार के निकाला गया। अब जो जर्मनी है वो भी इन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल रही है। मुझे बताइए कौन-सा ऐसा मुल्क है जो अफ़गानियों के खिलाफ ना हो? हर मुल्क कहता है कि अफ़गानी नमक हराम है। तो अफ़गानी नमक हराम है, आज भी था, कल भी था, परसों भी है। और पॉइंट मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, मोहसिन नकवी की ये जुर्अत नहीं होनी चाहिए कि आप प्लेयर्स खरीद सकते हैं, इन पर बैन नहीं है। बैन है, हर सूरत में है, और भी पाकिस्तानी किसी तौर पर किसी अफ़गानी को पसंद नहीं करता और ना करेगा। आपने बैन लगाना है और फ़ौरी तौर पर बैन लगाना है। हमें अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की ना तो ज़रूरत है, ना हमें कभी थी और ना रहेगी। ये जो सो कॉल्ड बड़े टैलेंट बनी फिरते थे, गुरबाज खान, इसने तो सारे जो इंडियन प्लेयर्स थे उसका मुँह में ले लिया था। उसके बावजूद इसने स्टोरीज़ भी लगाई, उनके गीत भी लगा दिए, बुतों का पता नहीं क्या कुछ इसने सिस्टम खेल दिया गुरबाज खान ने। लेकिन क्या हुआ? वो सबसे पहले गुरबाज खान को कहते हैं ऐसे धक्के मार के निकालो, ये किसी काम का प्लेयर नहीं है। जन्नत करीम को नहीं खरीदा गया, ठीक है, इब्राहिम ज़ादरान को नहीं खरीदा गया। तो इसके अलावा फ़ज़ल हक, नवीनुल हक, मैं किस-किस का नाम लूँ? भाई ये इन पर लानत डाली है उन्होंने सब प्लेयर्स पर, अफ़गानी प्लेयर्स पर। अब ये बेशर्मों की तरह अगर पीएसएल में आते हैं, डूब के मर जाएँ सब के सब, क्योंकि अगर आपने पहले एक टाइम पर पाकिस्तान के खिलाफ बोला तो आज आज आपके मुँह पर चमाटे बजने हैं, सही तरीके से। आगे आप खुद समझदार हैं।